नमो मुखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मं गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता हिंदी 16वां अध्याय देव असुर संपद विभाग योग। दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है, इसका विस्तार से वर्णन किया इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, और उसकी व्याख्या की है लहरी महाशय की मदद से सान्याल महाशय ने, और गुरुदेव की कृपा से हम लोग उस चर्चा, उस व्याख्या, उस विशद उपदेश को फॉलो कर रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बताया, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। 16वां अध्याय देव असुर संपद विभाग योग, यही उसका नाम है। दैवी संपद तत्व ज्ञान का अधिकार, जिसको दैवी संपद प्रचुर मात्रा में अर्जित हो चुकी है, जैसे संपूर्ण गुरु परंपरा, अच्छे अच्छे शिष्य उनके, इन लोगों को अच्छी मात्रा में दैवी संपद अर्जित हो चुकी है। उनके हृदय में, बुद्धि में ये संपद निवास करती है। आसुरी संपद में और दैवी संपद में ये भी फर्क है। आसुरी संपद को रखने के लिए आपको तिजोरी चाहिए, लॉकर रूम चाहिए, बैंक चाहिए,
और दैवी संपत्ति रखने के लिए सिर्फ एक सिंपल भगवान को समर्पित हृदय चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए, बस ये दो चीज चाहिए, वहीं पे सारा कुछ स्टोर होता है। तो इस श्लोक को फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, जिससे कि हम लोग को याद रहे क्या पढ़ रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इन 9 विशेषताएं, यही दैवी संपत्ति है। सबसे पहला है अभयम, डरना नहीं। दूसरा है सत्व संशुद्धि, सत्व के द्वारा अपने हृदय की परिमार्जन करना, अपने हृदय को साफ करना, शुद्धि करना, प्यूरिटी लाना। तीसरा है योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग की व्यवस्थिति, ज्ञान के योग में अवस्था ऐसी हो कि आपको ज्ञान उत्पन्न हो। ये इसको समझाने के लिए भगवान राम ने जो कहा था नवदा भक्ति में शबरी मैया को, वह एक 5वीं शायद है या 4थी भक्ति है। क्या कहा उन्होंने कहा मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, ये कर्म हो गया, ये योग की प्रोसेस हो गई। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सो ही जो वेद प्रकाश, वेद माने ज्ञान। वो मंत्र जाप करते रहोगे तो ज्ञान का अपने आप उदय होगा कुटस्थ में, बुद्धि में, ये इसका मतलब है। और दानम दमश्च यज्ञश्च, ये सब तो समझते हैं हम लोग। स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जवम जो लास्ट वाला है, आर्जवम का मतलब होता है भीतर बाहर एक अवस्था। मन में कुछ बोले कुछ, जो पॉलिटिशियंस करते हैं वो यदि आप करोगे तो आप पॉलिटिशियन बन के तो सक्सेसफुल हो जाओगे, पर भक्त नहीं रह पाओगे। इसलिए आर्जवम। इनमें 5 हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, 5 क्वालिटीज, शुरू की 5। पांचवा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था दम, यानी बाह्य इंद्रियों का निग्रह। बाह्य इंद्रिय शरीर के जो अवयव है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि, इनका निग्रह। जो अपने इंद्रिय दमन में अशक्त हैं, नहीं कर पाते हैं, वो अपनी समझ शक्ति और अर्थ को भी इंद्रिय तृप्ति रूपी वाहिनी के ईंधन रूप में व्यवहार करता है। वो अपना जितना बल है, जितनी बुद्धि है, जितना पैसा है, सबको व्यवहार करता काहे में? इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, यानी संसार में, संसार भोग करने में। वह भला दूसरे के दुख और अभाव की बात सोचेगा भी कैसे? इसलिए अजित इंद्रिय आदमी कभी दान नहीं कर सकते। जो लोग अभय लाभ करना चाहते हैं वे इसके लिए इंद्रिय दमन में मन लगाएं। कनेक्शन देखिए, अभय से दान से क्या मतलब है, सोचिए आप लोग। यज्ञ, छठा यज्ञ, वेद विहित देव यज्ञ। वेद में जैसा बताया गया, विहित माने जैसा वेद में उल्लेख किया गया, बताया गया प्रोसीजर। यज्ञ, नृयज्ञ आदि 5 महायज्ञ। मनुष्य जन्म लेते ही 5 प्रकार के ऋणों में ऋणी हो जाता है, ऋणों से ऋणी हो जाता है। उन सब ऋणों से मुक्ति इन 5 प्रकार के यज्ञों से होती है। द्विजाति को विशेषतः साधक को संध्या वंदन आदि के द्वारा बाद देव यज्ञ करना चाहिए। द्विजाति मतलब क्या? इसको शॉर्ट में कहते हैं द्विज। द्विज का एक अर्थ है जिसका जीवित अवस्था में ही पुनर्जन्म हुआ, यानी साधक, यानी जिसको गुरु ने क्रियादान देके नया प्राण का संचार कर दिया उसके शरीर में, तो वह हो गया द्विज। द्विज को ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है।
विशेषतः साधक को संध्या वंदन आदि के बाद देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ अर्थात अपने इष्ट देवता और गृह देवता की पूजा। पहले पंच देवता की पूजा करें, पांचों देवता की पूजा करें। वो क्या है? आदित्यम गणनाथं च देवी रुद्रम यथाक्रमम। आदित्य माने सूर्य कुटस्थ, गणनाथं च गणेश, दैवी रुद्रम दैवीम रुद्रम, दैवीम मतलब शक्ति स्वरूपा पार्वती और रुद्रम मतलब पुरुष स्वरूप शिव। यथाक्रमम इस क्रम से। नारायणम विशुद्धाख्यमन्ते च कुल देवताम। गणेश, सूर्य, नारायण, रुद्र, देवी और अंत में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। ये हो गया पंचदेव यज्ञ। पश्चात इष्ट और गृह देवता की पूजा करनी चाहिए। अन्नेन शुभनोभिश्च गंधे धूपे प्रदीपकै गृहस्थ पूजये नित्यम स्वगृहे गृह देवताम। गृहस्थ आदमी अपने घर में गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न के द्वारा गृह देवता की पूजा करे। इन सब बाधाओं से मैं तो मुक्त हो गया। बोलिए कैसे? मेरे इष्ट भी मेरे गुरु हैं, मेरे गृह के देवता भी वही हैं और मेरे कुल के देवता भी वो हैं। औपचारिक रूप से एज पर लॉन्ग ट्रेडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, तो मेरे मन में तो वही बसते। यदि मैं दूसरे किसी स्वरूप की भी पूजा करते हूं तो मुझे गुरु का ही ध्यान रहता है। एक ही साधे सब सधाए, सब साधे सब जाए। देव पूजा के पश्चात होम करें, हवन। नित्य होम का अनुष्ठान अब हमारे देश से प्राय उठ गया, परंतु नित्य होम का अनुष्ठान करने से बहुत कल्याण होता है। जब तक मेरी माँ थी तब तक हमारे घर में रोज सुबह में हवन होता था, वो कर जाती थी। सारी बहुओं को लेकर बैठ जाती थी और हवन हो जाता था। इसकी उपयोगिता को लोग आज समझ नहीं रहे। होम करने की, हवन करने की। यह नित्य होम का अनुष्ठान कुछ आडंबरमय या जटिल नहीं है। गृहस्थ जो भोजन करता है उससे भी आहुति का कार्य हो सकता है। ये हवन भी रोज होता है हमारे यहाँ। कैसे होता है? जब हम साधन करते हैं तो प्राण और अपान को, अपने अहंकार को, बुद्धि को सब उस हवन में, ये अग्नि में डाल देते हैं। ये भी हवन है। वैश्वदेव यो विश्वम भुवन माविवेश, जो देवता विश्व भुवन में प्रविष्ट हो रहा है उसी विश्वदेव विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम वैश्वदेवाय नमः कहकर प्रातःकाल और सायंकाल विश्वदेव की पूजा और आहुति करें। ये सब देव यज्ञ के अंतर्गत है। शास्त्र अध्ययन और अध्यापन के द्वारा ऋषि यज्ञ संपादित होता है। तर्पण और श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ यज्ञ संपादित होता है। बलि, इसके द्वारा समस्त प्राणियों को अन्न देने की व्यवस्था है। यही भूत यज्ञ है। देवा मनुष्या पशुवो वयांसी से प्रेता पिशाचा स्तव रव समस्ता तक सभी अन्नदान के पात्र। सबको अन्न मिलना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में हमारी माता जी लोग कुत्ते की रोटी अलग, गाय की रोटी अलग, चींटियों के लिए कुछ आहुति अलग, ऐसा हम लोग का व्यवस्था था। सबको अन्नदान दिया जाता था। अब नहीं होता। आगे देखिए, पीपीलिका कीट पतंगाद्या बुभुक्षिता कर्म निबद्ध बद्धा प्रयांतु ते तृप्त मिदम मयान्न तेभ्यो विशिष्टम मुदिता भवन्तु। देवता, मनुष्य, कीट, पतंग, वृक्ष और बंधुहीन पतित सब मेरे दिए गए इस अन्न को ग्रहण कर तृप्त और मुदित हों। मुदित माने आनंद में रहें। अतिथि पूजा, इसको नृयज्ञ कहते हैं। नृयज्ञ, NRI यज्ञ समझिए आप। प्रियो वा यदि वा देश्यो मूर्ख पंडित एव वा संप्राप्तो वैश्वदेवान्ते सो अतिथि स्वर्ग संक्रमः। इसमें आई गया प्रिय हो या द्वेष्य हो, उसके प्रति मुझे अच्छे भाव नहीं हो, पंडित हो या मूर्ख हो, जैसा अतिथि पहले पहल मेरे घर में आ जाए
इसको हिंदी का अनुवाद उनका पढ़ ही देते हैं। प्रिय या देश जैसा हो, मूर्ख हो या पंडित हो, वैश्वदेव क्रिया के अंत में जो अतिथि प्राप्त हो, जिसको आगंतुक भी कहते हैं, वही साक्षात स्वर्गप्रद है। उसकी सेवा, उसको कुछ देना, ये स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है। हिरण्यगर्भ बुद्धवा तम मान्यता भयागतम गृही। अभ्यागत व्यक्ति को साक्षात ब्रह्मा समझकर सत्कार करें। अतिथि का नाम, कुल, देश और दिशा के विषय में पूछताछ करने का शास्त्र में निषेध है। यद्यपि अंतर्यागात्मिका पूजा सर्व पूजोत्तमोत्तमा, तथापि बहि पूजा विधातव्या यावज् ज्ञानम न जायते। बाहर पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक अंदर में ज्ञान उदय न हो जाए। जब अंदर में ज्ञान हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि बाहर की पूजा करना का उतना विशेष महत्व नहीं है। इसलिए बाहरी अनुष्ठान के विषय में यहां विस्तार पूर्वक कहा गया है, परंतु योगी का असल यज्ञ है क्रिया का अभ्यास। मैंने बताया आपको, योग यज्ञ ही सब यज्ञों का सार है। प्राण में अपान और अपान में प्राण का होम ही प्रकृत होम है। ब्रह्माग्नो हूयते प्राणो होम कर्म तदुच्यते। ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूपी अग्नि में हूयते प्राणो, अपने प्राण को होम दे देते हैं, सामग्री रूप में चढ़ा देते हैं। होम कर्म तदुच्यते, उसको होम कर्म ही बोला जाता है, उसको हवन ही बोला जाता है। गीता में श्लोक है, प्राणे जुह्यति अपानो प्राणो तथा परे, प्राणापान समय कृत्वा प्राणापान परायणे। ऐसे करके है, अब याद नहीं आ रहा स्पष्ट, मुझे कुछ गलत है। प्राण में अपान को और अपान में प्राण को होम करने की व्यवस्था, जो समान रूपी अग्नि है उसमें इसको होम किया जाता है। और इस तरीके से होम करते करते प्राण और अपान दोनों को स्तब्ध करके बहिर्श्वास को बंद कर देना होता है। ये गीता में भगवान ने कहा है। स्वाध्याय, निज का पठन पाठन, ज्ञानवर्धन की चेष्टा, वेदादि का अध्ययन। लेकिन समझ लीजिए, अध्ययन का मतलब नहीं होता है बर्र करके बोल देना। एकदम शुरू में जब गीता स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, नहीं, मैंने कहा था मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन येन तस्य सिद्ध न लभ्यते। मंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम, क्या पढ़ रहे हो जानते नहीं हो, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है नहीं मालूम, पढ़ रहे हो बस। अब हनुमान चालीसा है, हम लोग बड़ी जोर जोर से पढ़ते हैं और बताते करे मैं दिन में 2 हनुमान चालीसा, एक सुबह एक शाम करता हूँ, और हनुमान जी को वो धूपबत्ती दिखा करके उनको लड्डू चढ़ाता हूँ। ये मेरी पूजा है। हनुमान जी कौन है मालूम नहीं, हनुमान जी की पूजा क्या होगी मालूम नहीं, हनुमान जी को किस प्रकार सबसे उत्तम पूजा अर्पित की जा सकती है मालूम नहीं, जो तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो उसका अर्थ क्या है मालूम नहीं, तो कुछ भी नहीं मालूम। एक नियम बना लिया, करते जा रहे हो, वो भी उतना बुरा नहीं है, कुछ तो कर रहे हो, नहीं तो चुप बैठते। हनुमान चालीसा, हनुमान कौन है? हनुमान, हनु माने टेढ़ा, मान माने ठुड्डी। हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी थी। क्यों टेढ़ी थी? कि उन्होंने बाल समय में वो सूर्य को निगल लिया था, तो इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया उन पे, उससे लगने से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। ये है शाब्दिक बाहरी बात। असली बात क्या है? हनुमान जी हैं प्राण। ठुड्डी को टेढ़ी यानी नीचे दबा करके ही प्राण का यज्ञ किया जा सकता है, यानी प्राणायाम। क्या है? शुरू से हनुमान चालीसा जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसकी थोड़ा सा लाइन से हट के इसकी व्याख्या करने की चेष्टा कर रहा हूं। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
इनकी पूजा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से, यानी प्राण की पूजा करने से ज्ञान का गुण सागर, ज्ञान गुण जो है उसका सागर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुम्हारी वजह से मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर उजागर हैं, व्यक्त हैं, कार्य में लगे हुए हैं, नहीं तो फेल हो जाते। प्राण नहीं रहेगा तो खत्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत, राम कौन है? आत्मा, उसके दूत है प्राण, यानी राम है इसीलिए हनुमान है। रामदूत अतुलित बल धामा। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, भीम जब चले गए नागलोक, भीम माने पवन, भीम ही हनुमान जी का बड़ा भाई है। सॉरी, उल्टा बोल गया, हनुमान जी ही भीम के बड़े भाई हैं, दोनों ही पवन पुत्र हैं। तो भीम जब चला गया नागलोक में, या जहां पे कुलकुंडलिनी रहती, वही मुख्य प्राण है, उन्हीं की वजह से हनुमान रूपी लड़का है। इसलिए सीता जी ने उसको पुत्र कहा। सीता जी कौन है? सीता जी एक कुलकुंडलिनी शक्ति, तो हनुमान को पुत्र बोला। तो इस तरह से हनुमान क्या है बिना समझे हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत बलराम बर्र 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 हो गए। हनुमान जी जय गुरु, चलता हूं। कुछ नहीं हुआ, मन में कोई भाव नहीं उठा, कोई प्रणत भाव नहीं आया, झुकने का मन नहीं किया। जब बाबा ने मुझे सबसे पहले कहा था, बेटा चंडी पाठ किया कर, मैंने कहा बाबा जिंदगी में मैंने कभी चंडी हाथ में ली नहीं, मैं जानता नहीं हूं पुस्तक कैसी है, और फिर संस्कृत तो बिल्कुल ही नहीं आती मुझको, तो मैं कैसे चंडी पाठ करूंगा। तो उन्होंने यही कहा, तू ही के रे, तू ही सब किछु करबी, हनुमान जी करिए देवे। मैं कुछ समझा नहीं, हनुमान जी कर देंगे, हनुमान जी कैसे कर देंगे। फिर सोचा हनुमान जी मतलब प्राण, कौन है वो? हनुमान जी हैं भगवान की अपनी शक्ति, तो भगवान की शक्ति करवा देगी तुमसे, और वही हुआ। तो इसलिए स्वाध्याय जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो भी पाठ करो उसमें मन लगाकर उसको समझने का, उसकी गहराइयों में उतरने का प्रयास करना चाहिए, तब स्वाध्याय का मतलब है। वरना क्या होता है, ये भी बाबा बोलते थे, पोथी मेरी थोथी, हॉलो बुक्स, कुछ भी पढ़ लिया, यहां कुछ नहीं गया, यहां कुछ नहीं गया, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। उसको पढ़ना मजदूरी मात्र है, उससे कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि तुम उसमें समझ ही नहीं रहो ये क्या बोला जा रहा है। पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी बकबक बकबक करने वालों का घर बहुत है। आजकल देख नहीं रहे कथावाचक सब जगह, टीवी पे कोई चैनल खोल लो, एक न एक कथावाचक की कथा चल रही है। कथनी के घर बहुत हैं, करनी के घर दूर, जो साधन बैठ के करते हो ऐसे लोग नहीं है। एक यहां मिलेगा तो 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद मिलेगा। तो वेद जो तुम पढ़ोगे, उस वेद में क्या बोला जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, क्या संदर्भ है, यदि नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, तो फिर उसको पढ़ के क्या फायदा। जैसे मैंने किस्सा बताया था, एक हमारे सीनियर गुरु भाई हैं, रानीखेत में बाबा के रूम में थे, तो वो सुबह सुबह पाठ कर रहे थे, वो ये जेट स्पीड से, राजधानी की स्पीड से। राजधानी जब चलती है तो उसमें एक अलग धुन बजती है, खटपट खट खटपट खट खटपट खट खटपट खट, वैसे ही उनका चल रहा था, हर 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 हर। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा? बोले कोई फायदा। यही मैं आपको आज दोहरा रहा हूं कि जब स्वाध्याय करो, कोई भी अपना पठन पाठन जो मन में आए, भागवत पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, मार्कंडे पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जानने की चेष्टा करो कि जो बोला गया है वो क्यों बोला गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, असल में क्या मैसेज है। जैसे अचानक पता नहीं क्यों भागवत बोला तो शायद याद आ गया, महर्षि व्यास के लड़के थे सुखदेव जी।
सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को भागवत पढ़ के सुनाई थी और समझाई थी, और बहुत सारे प्रसिद्ध ऋषि गण सब वहां आके श्रोता के हिसाब से वहां आसीन थे, बैठे हुए थे, और सबने सुना। यहां तक कि भागवत के रचयिता स्वयं श्रीमान वेदव्यास जी भी सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे। और जब वेदव्यास नहीं, इन्होंने सुखदेव ने जब समाप्त किया तो वेदव्यास ने जाके अपने पुत्र का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद मांगा कि बेटा तुम तो मेरे से बहुत आगे निकल गए। क्यों? ऐसा सुना जाता है, ऐसा प्रचलित है, हालांकि ये फिजिकली संभव नहीं है, कि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से 12 साल तक नहीं निकले। ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक सांकेतिक भाषा में कुछ और बताया जा रहा है। वो क्या है आपको बता देता हूं। संकेत क्या है? माता के गर्भ से न निकलना मतलब गर्भ से तो निकल आए हो, लेकिन गर्भ में जैसी स्थिति थी, मां के पेट में जैसी स्थिति थी, वैसी की वैसी स्थिति बना के रखना। क्या स्थिति थी? संसार से कोई कनेक्शन नहीं, सांस नहीं चलना, अंदर ही अंदर सुषुम्ना से प्राण चलना, बाहर श्वास का बंद हो जाना, न बोलना, न चालना, न खाना, न पीना, न कुछ नहीं। ये 12 साल की अवस्था हुई, इनको समाधि हो गई, वो परावस्था में थे। समाधिस्थ परावस्था प्राप्त योगी किसी भी चीज को पढ़ने में 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगी, उसको समझ में आ जाएगा सारा। मैं 2-4 बार बाबा के पास अच्छी अच्छी किताबें खोज के कभी बम्बई से, कभी दिल्ली से, कभी कलकत्ते से लेके जाता था, तो मेरा अनादर नहीं करते थे, लेकिन 2-4 पेज ऐसे पलट के रख देते थे। तो मुझे थोड़ा मानसिक कष्ट होता था कि मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ बाबा के लिए, उचित समझ के लाया हूँ, बाबा पढ़ नहीं रहे। तो वो बोलते थे कभी कभी कि हवे सब पढ़े, क्रिया करो सब जाना जाबे। इसीलिए क्रिया करने से स्वयं अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, जो रामचंद्र जी ने शबरी मैया को भी बोला। क्या बोला? मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा। जो वेद माने जो अब तुम पढ़ के जानोगे, तुम्हारे अंदर में डायरेक्ट आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए, स्वाध्याय। वेदादि का अध्ययन, वेदांत आदि मोक्ष शास्त्र की आलोचना, यह बाहरी भाव है, एक्सटर्नल। अधि जोड़ ई जोड़ अनट अध्ययन। ई धातु का अर्थ है गमन, जाना। अधि का अर्थ है ऊपर या बुद्धि। अस्तु अध्ययन तब होता है जब क्रिया करते करते प्राणायाम की गति ऊर्ध्व में अर्थात मस्तक में जाकर स्थिर हो जाती है। यह है अध्ययन। क्या बोलिएगा, इतना सुंदर व्याख्या लिखा है सान्याल महाशय ने, मैं तो एकदम, ये कभी सोच नहीं सकता मनुष्य। एक सामान्य शब्द है अध्ययन। अध्ययन माने स्टडी। बच्चा कैट रैट मैट फैट ये सब पढ़ता है। हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते तो कहानियां पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं। अध्ययन क्या है वास्तविक, ये देखिए, सुनिए, फिर से पढ़ता हूं इसको। अध्ययन तब होता है जब क्रिया करते करते प्राण अपान दोनों की ऊर्ध्व में अर्थात मस्तक में जाकर स्थिर स्थिति हो जाती है, वहां रुक जाते हैं। इकारम परमेशानी स्वयं कुंडली मूर्तिमान, यही है परम ऐश्वर्य। अधि का अर्थ ऐश्वर्य और आधिपत्य भी होता है, कंट्रोल, मलकियत। कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में उत्थित होकर वहां स्थित हो जाती, कुल कुंडलिनी चली जाती है वहां पे सहस्रार में। अतएव पूजनीय लाड़ी माशय ने जो कहा है कि स्वाध्याय का अर्थ है बुद्धि के परे पराबुद्धि में स्थिर होना, वह स्वाध्याय के धातु जनित अर्थ से किया गया है। बताइए, इतना डीप जाना होगा हम लोग को। ये हो गया 7, 8 में आ रहे हम लोग।
तप किसको कहते हैं? तप शारीरिक क्लेश, इसका परिचय आगे दिया जाएगा। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सदैवो न तु मानुष। जब ऊर्ध्व तुम्हारी गति होगी तो तुम मनुष्य रूप से देवता रूप में परिणित हो जाओगे। उस समय मनुष्यता शेष हो जाएगी, देवतुल्य हो जाओगे। इसीलिए जो उत्कृष्ट साधु है, जो अच्छा है, उसको देवतुल्य बोलते हैं हम लोग। समझते नहीं देवतुल्य क्या है, बोल देते। ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम तपस्या है। ब्रह्मचर्य के दो मतलब है, मैंने बताया। अपने पति से या स्त्री से सहवास नहीं करना भी एक ब्रह्मचर्य का अंश माना जाता है, पर यहां उसकी बात नहीं हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है? ब्रह्म में विचरण करना, यहां जाकर के ब्रह्म को खोज करके उन्हीं के साथ रहना, यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तपस्या है। भगवान को खोज करके उनके साथ रहने से बढ़िया तपस्या कुछ नहीं है। ब्रह्म में विचरण, आगे देखिए, अर्थात उनमें स्थिति असल ब्रह्मचर्य है। ये देखिए बाबा की कैसी कृपा है, मैं बोलता हूं और ठीक वही आ जाता है। केवल शुक्र धारण करने से ही को ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकता। ऊर्ध्वरेता अर्थात जिसका रेतः ऊर्ध्वगत हुआ है, जो ऊपर की तरफ गया है। कठोर तप के अनुष्ठान के बिना कोई ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकता। रेता शब्द री धातु से बना है, अर्थात जो क्षरित होता है, यानी एक स्थान पर नहीं रहता, क्रमशः बहिर्गत हो जाता है। यह हमारा चित्त ही वह रेत है जो बाहर चला जाता है, संसार में घूमने लगता है। यह चित्त जिसका ऊर्ध्व में जाकर स्थित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ऊर्ध्वरेता भवेदस्तु न सदेवो न तु मानुष। ऐसी स्थिति जिसकी आ गई है वह तो देवता बन गया है, मनुष्य अब नहीं बचा है वो। इसी कारण आध्यात्मिक व्याख्या में तर्क का अर्थ होता है कूटस्थ में रहना। इसलिए इसको तपोलोक भी बोलते हैं, स्वर्गलोक भी बोलते हैं, तपोलोक भी बोलते हैं, महालोक भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। आर्जव माने बाहिर भीतर एक। मुंह में राम बगल में राम, मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, तब होता है। कैसे होता है? जिसकी वासना अधिक है वह सरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको तो छिपा करके छल से बल से ले लेना है कुछ, जो भी उसकी इच्छा है। भोग आतुर चित्त क्या कभी सरल हो सकता है? वो तो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा और अपनी जो वासना है उसको पूर्ण करने का उपाय करेगा। इसलिए जब तक इच्छा या कामना जागृत है तब तक वक्रता, टेढ़ापन रहेगा ही। जो अपने आप में तुष्ट है उसको दूसरे का सौभाग्य देखकर दुख नहीं होता। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ये मुंह से बोलने से तो नहीं होगा, ये एकदम पक्की धारणा होगी तब होगा। बल्कि अन्य के सुख को अपना ही सुख समझता है। मन स्वच्छ रहता है, इसलिए लाभालाभ के प्रति दृष्टि नहीं होती। अतएव किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती और भाव गोपन करने के लिए बहाना नहीं बनाता। भाव गोपन माने भाव को अपना छिपाने के लिए। मेरे मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है, लेकिन ये तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छा, अरे अरे आपका तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो अरे वाह बहुत भाग्यवान है आप। अंदर ही अंदर बोलते साला मूर्ख है, ये क्या भाग्यवान है? कैसे भगवान उल्टा सीधा काम करते हैं? इसको इतना पैसा दे दिए, मेरे को भिखारी बना के रखे। सोच कुछ, दिखावा कुछ। इसलिए भाव गोपन, भाव छिपाने की लिए बहाना नहीं करना पड़ता। जो समझ में आता है वह कह उठता है, तो दूसरे को धोखा भी नहीं खाना पड़ता उससे। अब आगे के लक्षण भगवान बता रहे हैं दैवी संपत्ति के कुछ और अंश। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग, शांतिर परम पैशुनम, दया भूतेश्व लोलुपत्वम, मार्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा, किसी के भी प्रति द्वेष या हिंसा का भाव नहीं होना। कैसे?
मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हिंसा नहीं हो, कर्म से भी हिंसा नहीं हो, और शरीर से तो हो ही नहीं। अहिंसा, सत्य और अक्रोध, अक्रोध मतलब किसी पे भी अननेसेसरी का क्रोध नहीं करना, इनका सबका त्याग, शांति, त्याग और शांति, अपैशुनम, पर निंदा, त्याग, अखलता, दूसरे के बारे में जब वो नहीं है तो उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, इसको मैं जी का पी बोलता हूं। जी माने गांव, का माने आप जानते हो हिंदी में का, उसका, पी माने पंचायती, गांव की पंचायती, बड़ा सुख देता है। बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं चौपाल पे, हुक्का लगा लेते हैं, कोई तंबाकू लगा लेता है, और वो लोग यही सब करते हैं। उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ। जो लेडीज होती है वो कुएं पे पानी भरने जाती है, वहां पे इकट्ठा होती है, वहां पे उनका चौपाल चलता है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आजकल तो सब टेलीफोन पे हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्या? पर निंदा, त्याग और अखलता। खल दुष्टाई, अखल नो दुष्टाई, भूतेषु दया, सब भूतों के प्रति दया, अलोलुपत्वम, निर्लोभ भाव, मुझे जो मिला ठीक है, आई एम हैप्पी। मेरी मां बराबर बोला करती थी, 2-3 चीजें बोलती थी। एक तो बोलती थी तू जाने सांवरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ, तू जाने सांवरा, तेरा काम तू जाने। दूसरा बोलती थी संतोषी सदा सुखी, जिसने संतोष प्राप्त कर लिया उसको दुख का कारण ही नहीं रहा। जैसा है, रोटी नहीं मिली कोई बात नहीं, जाना नहीं मिला कोई बात नहीं, आज सोने में असुविधा हुई कोई बात नहीं, सब चीज में संतोष। और एक और बात बोलती थी, लाजा मरतो घर में बड़्यो, ठाडो सोचे मारे से डरियो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अपनी इज्जत, अपनी तमीज को बचा करके चुपचाप घर में घुस जाना, और गांव का जो लठैत है वो लाठ लेके जब भांजता है, वो ये सोचता है कि ये मेरे से डर के चुपचाप से दुबक गया, और मैं अपनी इज्जत बचा के, अपना सम्मान बचा करके अपने घर में गया। यही करो। चलिए आगे पढ़ते हैं। मृदुता, मीठी बोली, कुकर्म में लज्जा, हरिंग, अचापलम, अचांचल्य। अचांचल्य माने उसका मतलब क्या है? स्थिरता, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ नहीं हो। अहिंसा मतलब पर पीड़ा वर्जन, दूसरे को पीड़ा दी तो वो अहिंसा। सत्य, जो ठीक हो उसके अनुरूप भाषण। अक्रोध, किसी के द्वारा ताड़ित होने पर भी क्रोध की अनुत्पत्ति, उसने तकलीफ दिया, प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 96 की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी दीक्षा हुई थी। तो बाबा से रिक्वेस्ट किया कि बाबा बनारस चलते हैं घूमने के लिए। बोले चलो, तो मैंने टिकट बना ली। सबकी टिकट कंफर्म हो गई, बाबा की ही कंफर्म नहीं हुई। अच्छा, मैं तो धनबाद से उठा, यहां से 2 लोग और गए, तो उन लोगों ने अपना बिस्तर उस्तर लगा लिया, उनको मालूम नहीं था टिकट कंफर्म नहीं है। बाबा की टिकट पे रात को 2 बजे कोई आकर के खटखट किया, ये तो मेरा सीट है, ये स्टेशन में से उठाऊं मैं। तो बाबा बोले कोई बात नहीं। सुबह जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा रात में हुआ, वो रात में अलग सीट में बैठे, उनको जगह नहीं मिली, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने कहा बाबा इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बोला इसमें तुम्हारी क्या भूल है, तुम मेरे भाग्य के निर्धारण करने वाले हो, उसका निर्धारण तो मेरे कर्मों के अनुसार हुआ, कुछ मेरा ऐसा भोग था इसलिए हुआ, इसके लिए बुरा नहीं मानो। इसी तरह की घटना रिपीट हुई जब हम लोग रानीखेत गए, तब इसी तरह का जवाब भी उनसे मिला।
इसी तरह की घटना तीसरी बार हुई जब मंदार आश्रम में एक मेरा गुरु भाई था, बड़ा क्रोधी था और मुंह फट था। उसने बाबा को अपशब्द भी बोल दी। ये लोग आपकी विशेष सेवा करते हैं क्या, हम लोग नहीं करते हैं क्या, आप वहाँ टलिए, यहाँ क्यों आए, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोला। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, मैं जवाब देने जा रहा था उसको, बाबा ने हाथ पकड़ लिया, मंजू का भी हाथ पकड़ लिया, ऐसे इशारा किया कुछ नहीं बोलना है। बहुत बोला, बोल बोल करके 10 मिनट बोलता बोलता गया। बाबा चुप होके सुनते गए, शिष्य है वो। बाबा को सब सुना करके फिर वो जो चला गया, तब बाबा के एक आंसू गिरा। उन्होंने कहा वो नहीं जानता है, उसने मुझे बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैं यदि बोलूंगा उसका सर्वनाश भी संभव है, तो मुझे तो संयम रखना होगा। इसलिए अक्रोध, लैक ऑफ एंगर, एब्सेंस ऑफ एंगर, त्याग, औदार्य, उदार है होते हैं ना हम लोग, उदार होते हैं। जैसे दान में क्लेश का अनुभव नहीं करना, किसी को दे दिया तो दे दिया। शांति, चित्त की उपरति। अपैशुन, परोक्ष में परदोष प्रकाशित न करना। भूतों पर दया, दीनों के प्रति दया, जो कमजोर है, दुर्बल है, पैसों का अभाव है, किसी तरह से शारीरिक पीड़ा है, उसके प्रति दया करना। अलोलुपत्व, लोभ का अभाव, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है, सब हम लोग समझते हैं। मार्दव, मृदुता, अवक्रता, अक्रूरता, माधुर्य, मीठा बोलना। मेरे पिताजी एक गाना सुनते थे, भजन था, ज्योतिका रॉय, बहुत पुरानी, मेरे पिताजी के टाइम में, पिताजी को गए हुए करीब करीब 55 साल हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि 50-60 साल पुरानी वो गायिका थी, बहुत फेमस थी कलकत्ते में, ज्योतिका रॉय। वो उस जमाने में वो नया ही बैटरी वाला वो निकला था रिकॉर्ड प्लेयर, 33 RPM की रिकॉर्ड चलती रहती थी, उसको लगा देते थे और वो चलती रहती थी, सो जाते थे। हम लोग उठा करके उसका वो आर्म जो है उसको रख देते थे, वो सोए रहते। गाना क्या था? भजन है, मीराबाई का भजन है, ओरिजिनली कबीर जी का लिखा हुआ है। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। कौन सा घूंघट, कौन सा पिया, किस तरह से खोला जाए? शरीर रूपी घूंघट, उसने तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारी आत्मा को ढक दिया है। अज्ञान में मंडरा रहे हो, तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, भगवान कहाँ है, कौन क्या है। उसी के आगे की लाइन है। तो घूंघट खोलने का मतलब है 17 जीत बनना। 17 क्या है आप लोग को मालूम है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 5 5 5 15, चित्त बुद्धि अहंकार। चित्त और बुद्धि को एक भाव में लिया, इसलिए अहंकार और चित्त बुद्धि 17। इनको हटाना पड़ेगा, तब क्या होगा? पिया मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का मुख देखेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। उसके बाकी की लाइन है वही यहाँ पे लागू होती है, इसलिए वो याद आया। कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घट घट में वो साईं रमता, घट घट में वो साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। बहुत आगे, अनहद डोल बजेगा, आसन मत छोड़, आसन पे मत डोल, लंबा है।
लेकिन इसका मतलब क्या है कि हर दूसरे व्यक्ति को जिस पर तुमको क्रोध आ रहा है, यह सोच के अपना क्रोध शांत करने की चेष्टा करो कि उसमें भी तो भगवान है। वो जो कर रहा है उसका कुछ कारण है, मेरे को वो नहीं देखना है, वो क्यों कर रहा है भगवान जाने, वो जाने, मेरे को क्रोध नहीं करना। यही इस भजन का मूल है। लाहिरी महाशय कहते हैं इसमें हिंसा न रहने पर इच्छा नहीं रहती। क्रिया की परावस्था में रहे बिना इच्छा का नाश नहीं होता। जितनी वस्तुएं देखते हो सब मिथ्या है, क्योंकि वो देखते हो जो वह सब क्रिया की परावस्था में दिखती नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा अल्प बुद्धि मूर्ख आदमी हूं, पर इसको थोड़ा सा घुमा देना चाहता हूं। हिंसा न रहने पर इच्छा नहीं रहती कि जगह पे मैं लिखना चाहता हूं, इच्छा न रहने पर हिंसा नहीं रहती। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं है तो हिंसा क्यों करोगे। क्रिया की परावस्था में रहे बिना इच्छा का नाश नहीं होगा, क्योंकि जितनी वस्तुएं तुम देखते हो सब तो मिथ्या है। और जब क्रिया की परावस्था में कोई भी ये वस्तु नहीं दिखती तो वो है नहीं। अतएव सत्य सिर्फ ब्रह्म है। क्रिया के परावस्था में मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम हियर, इस प्रकार का बोध भी नहीं रहता। यानी मैं भी तब नहीं हूं जब अपने ही नहीं है, दूसरा भी नहीं है। किस प्रकार किसके ऊपर क्रोध करना। क्रिया की परावस्था में किसी विषय की इच्छा नहीं होती। इसलिए जब इच्छा नहीं तो फल क्या हो। क्रिया की परावस्था में मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं ही नहीं, तो फिर खलता करूंगा किससे। ड्रामा, छल कपट किससे करूंगा। मैं आनंद करूं, दूसरे को आनंद करने दूं, इसका नाम है दया। ब्रह्म के सिवा और कोई भी वस्तु नहीं है, तो फिर मेरा लोभ किस चीज में होगा। सब लोगों की बात पर ठेंगा। लाहिरी महाशय कह रहे हैं काम की बात तो किसी के मुंह से निकलती ही नहीं। जो क्रिया की परावस्था में होती है उस समय चंचलत्व तो नहीं रहता। अब सान्याल बाबा बता रहे हैं, हम लोग 9 क्वालिटीज 1 नंबर श्लोक में पढ़े थे, ये दूसरा नंबर श्लोक है, इसमें 10वां पढ़ रहे हैं। अहिंसा, प्राणियों को पीड़ित न करना। हिंसा बहिर्मुख जीव का स्वाभाविक धर्म है। जब बहिर्मुख है यानी हम बाहर को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, परेशानी अपनी देख रहे हैं, किस कारण से वो परेशानी, ये सब जब तक हम देख रहे हैं तब तक हमारा चंचल चित्त बहिर्मुख है, यानी बाहर का देख रहा है, तब हिंसा होगी। जब तक अपनी सुख इच्छा रहेगी तब तक उस इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों को पीड़ित किए बिना काम नहीं चलेगा। हम अपना सुख चाहेंगे तो किसी न किसी को वंचित करेंगे, किसी न किसी से धक्का मुक्की करेंगे। इसलिए जिनकी वासना संयत हो गई, कंट्रोल में आ गई है, अपने सुख की अभिलाषा की ओर दृष्टि नहीं है, वे ही हिंसा शून्य हो सकते हैं। जब तक इच्छा का नाश ही नहीं होता तब तक यह अवस्था आएगी भी नहीं। क्रिया की परावस्था में ही सारी इच्छाओं का सम्यक नाश होता है। परावस्था में जो रहते हैं वे महापुरुष अपने आप में स्तब्ध रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा क्या कुछ नहीं बोलते। उनके चित्त में हिंसा की कोई तरंग नहीं खेलती, इसी से उनका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण रहता है। कोई हिंसक जंतु भी उनकी हिंसा नहीं करता, बल्कि उनके पास जाने पर उनका हिंस स्वभाव भी परिमार्जित हो जाता है। ये बात मुझे याद दिला रहे रानीखेत में जो कुत्ता आया था, तो मैंने कहा बाबा कुछ क्या कनेक्शन है, ये क्यों आया, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा ने कहा बाबा আমাকে জন্তুরাও ভালো মানে ওরা আমাকে পছন্द করে, के जानी কেন, गुरुदेव की जादू করে दिए। वो मेरे को बताना चाह रहे थे कि इसमें कुछ रहस्य नहीं है, वो मेरे को भटकाना चाह रहे थे। पर मैंने जो देखा उस कुत्ते का आचरण, तो मैं भटकूं कैसे। लास्ट में उन्होंने बताया।
तो इस तरह से जो हिंसक जंतु भी रहता है वो गुरु लोगों के पास में, संतों के पास में आराम से आ जाता है। उसको कोई भय नहीं होता, उसको नहीं लगता कि ये मुझे मार देगा, मुझे कोई पीड़ा पहुंचाएगा, मेरा कोई क्षति करेगा, ऐसा उनको मालूम हो जाता है इंट्रिंसिकली। जैसे आपका बच्चा है, वो देखेगा अपनी माँ को, अबोध बालक है, बोलना नहीं जानता, कुछ समझ नहीं पाता, कुछ नहीं, लेकिन उसको देखेगा माँ को, पिता को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को बचाएंगे। कैसे? सत्य। 11 नंबर, सत्य। जो वस्तु या घटना जैसी है उसको उसी भाव से ठीक ठीक कहना ही सत्य है। उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाना। एक गाना याद आ रहा है, बहुत पुराना फिल्म का गाना है, छोटी सी बात में मिर्च मसाला, दिल का हाथ सुने दिल वाला। याद भी नहीं, छोटी सी बात में मिर्च मसाला, बस यही बात याद है। हम लोग सब चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। जैसा हुआ है, जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है, वैसा ही बोलना। छिपा कर बोल जाना या जो नहीं भी हुआ है उसे कहना, यानी विपरीत, यानी मिथ्या है। मिथ्या रोचक होने पर भी कहना उचित नहीं है। सत्य अप्रिय होने पर भी, दूसरों को पीड़ाप्रद होने पर मिथ्या के समान है। इस बात पे एक संस्कृत की उक्ति बताता हूं आप लोगों को। संस्कृत में कहा गया, मां प्रणाम देवेन। संस्कृत में कहा गया है सत्यम ब्रूयात। ब्रूयात माने बोलो, सत्यम ब्रूयात, जो सच है वही बोलो। मां असत्यम ब्रूयात, जो असत्य है वो ना बोलो। फिर कहते हैं मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात, जो सत्य तो है लेकिन सामने वाले को, जिसको सुनने से तकलीफ होगी, उसको खराब लगेगा, वह भी मत बोलो, क्योंकि वो मिथ्या के जैसे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां सत्यम अप्रियम ब्रूयात। यह पूरी उक्ति। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, पूरा जगत झूठ है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य। इसलिए जो हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, ये भगवान की बात हम लोग करेंगे। संसार से निकल करके भगवान के पास जाओ। सारे दूसरे दृश्य पदार्थ मिथ्या हैं। क्रिया की परावस्था में इन दृश्य पदार्थों का अस्तित्व अनुभूत नहीं होता, नहीं पता चलेगा। क्रिया की परावस्था आ जाएगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। परंतु सत्य या ब्रह्म सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता। 12 अक्रोध, क्रोध का अभाव। दूसरों के द्वारा पीड़ित और अपमानित होने पर भी मन में किसी अन्य भाव का न होना। कितना मुश्किल है, करके देखो आप। एकदम से रिएक्शन आ जाता है, तुरंत जोर से पहले जवाब देते हैं, फिर वो कंटिन्यू करता है तो मारने पीटने की नौबत आ जाती। मैंने आप लोगों को बताया बहुत पहले, वो बात दोहराने की है। बाबा के पास एक शिष्य पहुंचा या पहुंची, और उसने कहा मेरे घर में मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो सोच रही थी कि शायद बाबा कुछ उपाय बताएंगे, मंत्र वंत्र बताएंगे, क्या बताएंगे, या कृपा कर देंगे अपनी, उनकी सोच से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो उन्होंने बोला, सुनो बाबा ने, এবার যখন তোমাকে এরকম বলে না, তুমি একটাই কথা বলবে, भगवान तुम्हार मंगल करुक। तो उसका जबड़ा गिर गया था। बाबा वो मेरे को तंग करती है, झूठ बोलती है, उल्टा सीधा लांछन लगाती है, मैं उसको बोलूं भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। तो बाबा ने बोला है, एक बार ट्राई करे देखो। तो उसने ट्राई किया, गुरु का आदेश हो गया था, ट्राई किया, और अब वो जो प्रताड़ना उसकी होती थी वो तो गायब हो गई। अब याचना होती है, अरे तुम मेरे घर में आया करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। दोस्त हो गए लोग। क्या बोला यहां? दूसरों के द्वारा पीड़ित न होना। कितना टाइम हो गया?
6:21 अभी है टाइम, 9 मिनट। दूसरों के द्वारा पीड़ित या अपमानित होने पर भी मन में किसी अन्य भाव का न होना। हम इसको मार देंगे, हम इसको जेल में घुसा देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तब भी मन की क्षमता का नष्ट न होने देना, अपना बैलेंस नहीं हटाना। क्रिया की प्रावस्था में मैं हूं या नहीं, दूसरा कोई है या नहीं, यह सब बोध नहीं रहना। अतएव किसी ने मुझको पीड़ा पहुंचाई, ये बात मन में उदित ही नहीं होगी। फिर क्रोध किसके प्रति होगा? मैं या दूसरा कोई हो तब न क्रोध होगा। त्याग 13 नंबर। सब कर्म करके कर्म फल ईश्वर में समर्पण कर देना ही त्याग है। यह त्याग ही प्रकृति संन्यास है, यानी संसार के किसी भोग के प्रति आसक्ति का न रहना। क्रिया के परावस्था में ही त्याग पूर्ण रूप से फूट उठता है। किसी वस्तु की तब कोई स्पृहा नहीं रहती। गीता में भगवान ने दूसरी जगह में बहुत सुंदर तरीके से एक श्लोक में इसको बताया। बड़ा फेमस श्लोक है, बहुत जगह बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। श्लोक क्या है? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् पापेन स निलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्याध्याय, ब्रह्म के अधीक्षण में यानी उनकी सुरक्षा में या उनका आदेश लेकर के या उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के सारा काम जो करता है। संगम त्यक्त्वा, उससे क्या फल मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, नाम मिलेगा, वो भगवान जाने। फिर से सुनिए, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत्, जो भी करता है इस तरीके से, इस भाव से, पापे न स लिम्पन्ते, उसको कर्म भोग नहीं लगता है, क्योंकि मेरा कर्म तो है ही नहीं। मैं तो भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर ये काम किया, ये तो उनका काम है, तो मुझे भोग नहीं लगेगा। पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रम विवाम्बसा, जैसे पद्म यानी कमल का फूल, उसका जो पत्ता रहता है पानी पे तैरता रहता है, उसमें नीचे से ऊपर से कहीं से भी पानी का प्रवेश नहीं होता। उसी तरह से पाप और कर्म भोग तुमको अछूता रखेंगे। ये क्या हुआ? त्याग। शांति, अंतःकरण का उपशम या चित्त की उपरति। क्रिया की परावस्था में और परावस्था की परावस्था में शांति उपलब्ध की जा सकती है। मन संकल्प शून्य होता है, अतएव मन नहीं रहता है। चित्त की यह निस्तरंग अवस्था ही शांति की अवस्था है। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी मजाक करता हूं। कोई बोलता है ना, मेरे को तो सिर्फ शांति चाहिए। अरे मैं बोला, तेरी पत्नी बड़ी सुशील है, अच्छी भी है, शांति क्या करेगा लाके इस उम्र में? एक एडवर्टीजमेंट भी आता 99 एकर्स का, उसमें एक बूढ़ा है, वो बोलता है मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। इतना में एक तो कोई बूढ़ी औरत आती है उधर से, तो वो उसको देख के अचंभित हो जाता है, तो बोलता है शांति, और वो फेंट कर जाता है। तो उस शांति की बात नहीं हो रही है। यहाँ शांति अपने अंदर उपलब्ध है, बाहर कहीं नहीं है। और ये कब होगी? जब गुरु की इच्छा होगी, जब गुरु चरणों की सुध लेकर के उनके यहाँ सुध बुध खो करके बैठे रहोगे तो शांति उपलब्ध होगी। आपको मैंने बताया 7 घंटा 7.5 घंटा का मेरा सेशन होता था बाबा के साथ प्रतिदिन। क्यों जाता था मैं? जिज्ञासा, जिसको बड़े सुंदर ढंग से बाबा पूरा करते थे, और शांति। दुनिया भर के टेंशन में मैं जाता था, बाबा के घर में घुसता था, और जब निकलता था तो हंसता हुआ निकलता था। कोई टेंशन नहीं था, सब लोप हो जाता था। तो मैं अपने स्वार्थ से जाता था और मुझे अच्छा भी लगता था। बाबा के पास बैठना यदि किसी को नहीं अच्छा लगे तो वो दुर्भाग्य का पराकाष्ठा है। महापुरुषों के पास यदि नहीं बैठ पाए, बहुत से लोग हैं उनकी अपनी अपनी बाध्यता होती थी। कोई घंटे भर में उनका कोटा पूरा हो जाता था, किसी का 2 घंटे में होता था, मेरा 7-8 घंटे में भी पूरा नहीं होता था। तब लास्ट में बाबा को भगाना पड़ता था, अरे जा रे बड़ी जा, अनेक रात हुई कैसे। फिर उनका भी मन नहीं होता था, काल के तोर की प्रोग्राम, बाबा কিছু প্রোগ্রাম নেই, দেখ যদি পারিস চলে আসবি, তুই এলে আমার ভালো লাগে রে,
जी प्रभु, इससे बढ़िया क्या व्यवस्था हो सकती है? यही है शांति। अपैशुन, परोक्ष में किसी का छिद्रान्वेषण न करना, पर चर्चा पर निंदा। खल स्वभाव के लोग ही दूसरे का दोष कीर्तन करने में शतमुख होते हैं, सौमुख से दोष कीर्तन करते हैं। क्रिया की परावस्था में न मैं रहता है और न मेरा, अतः जब मैं ही नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो खलता कौन किसके प्रति करेगा? 16 भूतों पर दया। आई थिंक वील हैव टू स्टॉप इन 2 minutes। देखें कितना हो सकता है। भूतों पर दया, भूत माने प्राणी। चींटी भी भूत है, हाथी भी भूत है, बाघ भी भूत है, आपकी पत्नी भी भूत है, आपके बच्चे भी भूत हैं, पड़ोसी के बच्चे, पत्नी, पड़ोसी खुद, सब भूत हैं। पक्षी भी भूत है, माने जहां प्राण का निवास है, इंक्लूडिंग पेड़ पौधा, सारे भूत हैं। दुखित या व्यथित प्राणी के प्रति कृपा करना या सहानुभूति रखना। मैं साधन करके शांति पा रहा हूं, आनंद पा रहा हूं, दूसरे संतप्त लोग भी उस शांति का उपभोग कर सके, उनको भी वो मिले। लोग क्रिया प्राप्त करें और अभ्यास करें, इसके लिए चेष्टा करना। बाहर के अभाव अर्थादि के द्वारा मिट सकते हैं। डॉक्टर को पैसा चाहिए, दवाई लाने के लिए पैसा चाहिए, भूख लगी है तो खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा तो हो जाएगा। वो कष्ट बाहर का कष्ट है, वो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो कष्ट है वो ना पैसे से मिटेगा ना किसी और चीज से, तो फिर वो कैसे मिटेगा? बाहर के अभाव अर्थादि के द्वारा मिट सकते हैं, परंतु यदि मन में जो दिन रात अशांति की चिता जल रही है उसको निर्वापित करने का उपाय बता देना ही प्रकृत दया। किसी ने कहा था चिंता ही चिता है। चिंता ज्यादा करोगे तो जल्दी चिता पे जाओगे। दूसरे ने कहा एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप, फिर चिंता काहे की तुमको? मेरे को मालूम नहीं है आज शाम को क्या खाना बनेगा, मैं क्या खाऊंगा, कितना खाऊंगा, ये भी नहीं मालूम मुझे। हाँ मिलेगा इतना मालूम है, वो भी कोई जरूरी नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो भूतों पर दया का मतलब क्या है? जो बाहर के अभाव अर्थादि के द्वारा मिट सकते हैं, परंतु मन में जो अशांति की चिता जल रही है उसको निर्वापित करने का उपाय बता देना ही प्रकृत दया है। मेरे 2 मित्र हैं, बहुत सारे हैं, 2 लोगों की बात मैं करना चाहता हूं। बहुत कष्ट में थे। ये कष्ट उनके भाग्य के द्वारा वो था, निर्धारित था, और वाकई में कोई कष्ट था नहीं, लेकिन पति पत्नी में नहीं पट रही थी या कुछ था। तो मैंने को बोला तुम लोग दोनों जाके गुरु महाराज से दीक्षा ले लो। तो वो लोग गए, मुरली बाबा से दीक्षा लेके आए। मेरे गुरु महाराज तो शरीर शांत कर गए थे। मुझे नहीं लगता कि लोग साधन कर रहे हैं और अब मुझसे संपर्क भी नहीं रखते हैं। मेरे पास इसका क्या उपाय? कोई उपाय नहीं। मेरा फर्ज कितना था? मेरा फर्ज इतना था कि मैं उनको सही रास्ता बता दूं, और गुरु महाराज से उनका संपर्क करा दिया। बाकी उनका भाग्य जाने, गुरु जाने। इट इज नॉट माई ड्यूटी। इसीलिए जो भूतों पर दया है वो यहीं तक सीमित है जितनी तुम्हारी क्षमता है। जो गुरु है वो भूतों पर ये दया करते हैं कि उसको दीक्षा भी दे देते हैं, गीता पाठ भी बता देते हैं, साधन कैसे कैसे करना वो भी बता देते हैं। ये गुरु महाराज की क्षमता है, मेरी क्षमता नहीं है। अलोलुपता, ग्रीड, विषय के सामने आने पर भी इंद्रियों का विकारग्रस्त न होना। सामने आ गई, मिठाई पड़ी है, पत्नी बोलती है नहीं खाना, और में क्लेश है और छटपटाहट है, यार वो बड़ी सुंदर लग रही है मिठाई, वो तो खाऊंगा। तो पत्नी गई बाहर, एक दबा दिया,
ये लोलुपता है। अलोलुपता, अपने विवेक से ही ना खाओ, पत्नी का इंतजार मत करो, क्योंकि वो हानिकारक हो सकती है। ब्रह्मज्ञ पुरुष को किसी भी वस्तु के प्रति बिल्कुल भी लोभ नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि एक ब्रह्म पदार्थ के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। मार्दव, मार्दव माने मृदुता, अक्रूरता, मिठास। डोंट बी नेस्टी विथ एनीबडी। दाम्भिकता का भाव, दूसरों के प्रति व्यवहार में कोमल भाव की रक्षा करना, पद पद पर क्रुद्ध न हो जाना या सामान्य कारण से बौखला न जाना, यह है मार्दव। लज्जा, अकार्य में अप्रवृत्ति। अब मुझे लगता है कि इसको रोक देते हैं, नहीं तो हड़बड़ा करके पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े जरूरी हैं सारे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। Let me just start my speech to text and then we go. Today we are going to read chapter 12 in Kriya Yogi's Spiritual Gita. This chapter 12 is bhakti or devotion. You have to say something? No, we haven't yet finished chapter 11. We will be beginning 52. Okay. Right. 52, 53 and 54, 55. This, I mean, in your YouTube also it's... All right. So I'll go back. Okay. 52 is what we have to start. Yes. We are back in chapter 11, Vishwarupa Darshan Yoga. It is also called Virat Rupa Darshan Yoga. It is also called self-interview. Interview with yourself, because you are part of the great formless one. Okay, so having seen what he could absorb and without running away, because he felt uneasy, disturbed, distressed by the enormity of the vision that he was seeing. So Arjun requested the Lord to, come back to his normal self, which was first the Purushottam Yoga, then it was the Chaturbhuj Yoga, and then finally it was the Dvibhuj, two-armed Rup of Krishna, who was his charioteer, holding the flute. And that is the one that he was most familiar with it. And then he praised the Lord and he said, thank you, etc., etc. And now the Lord is talking back to him. Shri Bhagwan Uvach. Sudurdarshamidam rupam drashtavanasi yanmama deva apyasya rupasya nityam darshana kankshina. You have just seen something which even the devatas, the divine entities, the deities, are desirous of seeing but are not able to see. मेरा यह सुदुर्लभ दर्शन, this extremely rare never ever obtained visage, which you have just seen, even the deities are always every day
praying so that I appear to them in this room, but I don't. Larry Marshall says, this is a difficult to achieve vision. Those who are good sadhaks, who have reached certain elevated status in Kriya Yoga, even they crave for a darshan of this roop and they can't get it. Sanyal Mahasaya says, the vision that Arjun had, that of first Virat Roop Darshan and then Purushottam Roop, it is not an easily available, it is not across the counter available vision. It's very, very tough to get this vision. You have to really submit yourself to a lot of discipline and work on what your Guru has told you. Even the deities, the devatas as we call them, are not able to see this vision. Devatas or deities are those who have a very strong character, proper character, and they are continuously involved in doing sadhan as per direction of their Guru. But unfortunately, even after doing lots of sadhan, most actually, sadhaks are not able to develop the ability to have this vision, which you have just seen, Arjun. Advaita में सब एक हो जाता है. When there are no two things. Dvait means two, Advait means no two. There is no other. I am alone. That is the condition that the Lord has. सब एक हो जाता है. Everything becomes one. Even the deity becomes one with the divinity. There is no difference between the two, and therefore the tourist, which Arjun is here, he is seeing something extraordinary. He merges with the picture itself. He merges with the scene. So there is no difference between the visitor and the visited. The picture and the painter. There is no difference, so to say. उस समय वो उस अपूर्व अवस्था का दृष्टा मात्र होता है. द्वैतावस्था में कुटस्थ के भीतर अगणित रूप दिख पड़ते. But when there are two, there is this kutastha, which is, you are seeing it is part of you, but you are seeing it as a separate entity. You are aware that you are looking at the kutastha. That is Dvaitavastha. In that Dvaitavastha, you see enormous variety of things in your kutastha. Ant mein, and then at the very end of this, all of them merge into one huge light and become Advaita Bhav. They become one. Then there is no viewer and there is no viewed. पुरुषोत्तम रूप पूर्ण अद्वैत स्वरूप न होने पर भी विशिष्ट अद्वैत भाव है. See, the fact that I or you or the third person is seeing the Purushottam Roop and then coming back and talking about it means that there is a difference between him and what he is seeing. The two are separate. Gyan is different from the Gyata. The seeker is different from the sought. What do I seek? I seek the view of my Lord. So I am the applicant
and he is the judge, whether he will show it to me or he will not show it to me. So he does not discriminate between two sadhaks. It is his own situation which will discriminate against a person seeing or not seeing. If I have achieved complete oneness with what I want to see, then I'll see him. If I retain a little bit of ego, I retain a little bit of me as in my body, and I remember I am this, I am that, and I am trying to get this, never will you have any vision. You have to merge yourself, submit yourself totally. उस समय उस अपूर्व अवस्था का दृष्टा मात्र होता है, simply the tourist who is seeing with great wondrous eyes. अद्वैत भाव से कुछ द्वैत भाव की उतरते ही ये पुरुषोत्तम नारायण रूप साधक को दर्शन होता है. This is between the two conditions where there is no other and there are two. The applicant and the provider. So in between these two is where you see Purushottam Roop. यह भी अति सुदुर्लभ दर्शन है. This is an extremely difficult to get vision. Many Kriya yogis, sadhaks crave to look at this, but they don't manage to do so. ये वासुदेव मूर्ति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गे. It is very, very tiny and difficult to understand, difficult to achieve kind of मूर्ति form. सुदूर आकाश में विद्युत विलसित नव जलधर श्यामल अपूर्व श्याम सुंदर मूर्ति. Now this is the flair that Sanyal Mahasaya has for languages. Now let us analyze what he has just said. What is it that he is seeing? Sudur Akash mein, in the distant sky. What is this distant sky? We will imagine a very colorful sky or a dark, cloudy sky or things like that. But it's all inside you, remember. The sky is inside you. Akash is a part of your own existence. That is where he lives. That is him. Vidyut Vilasit. There are lightnings, strikes of lightning. Navajal Dhar. Clouds laden with lots of water, rain. Shamal, blue and black. Apuro Sham Sundar Murti. That is what? Undescribable, indescribable Lord Himself in this form. आकाश पट मानो अनेक मूर्तियां अंकित दिख पड़ती हैं. You can see lots of different forms in the sky. The sky now becomes a screen which shows you all of these different images. वे मूर्तियां वास्तविक अंकित होती हैं या कल्पना मात्र हैं? Are these images which you see in this sky, are they real or are they just your imagination? Even if it were an imagination, the experience is very gratifying. That's 52. We go to 53. नाहं वेदर्न तपसा न दानेन चिज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा. The Lord is continuing to explain to Arjun that you can't see me in this vices. This vices of mine will not be visible to you or anybody by reading the Veds or by doing tap or by giving lots of very magnanimous donations. On a yagya, you do all sorts of home and puja, etc.
So these will not be visible. This vision of mine shall not be visible by any kind of reading or reading of the Veda or the scriptures, nor by doing tapasya. Tapasya is doing tap here. Nor by doing dane in enormous amounts of donations to some sanstha that you like or somebody that you like. Nor by doing any yajna or havan. None of these methods will achieve success because I am not visible by any of these processes. Lahiri Maharshya says here, जो कोई जान सुनकर क्रियादान करके ओंकार क्रिया करता है कुटस्थ में रहकर वह रूप कोई नहीं देख पाता जिसको तुमने देखा है. He is talking of the higher kriya, which is called onkar kriya. You can use onkar kriya only to go to this level where you can have these visions. Sanyal Maharshya then says, just by understanding verbally, audibly, what the Atma is, the soul is, and even if you actually understand what the soul is, the process to do that is by doing Kriya Sadhan. Even if you stay a very long time in the Kutastha, even then you will not be able to see this special vision that you just saw. He's talking to Arjun. साधन में विशेष परिपक्वता आए बिना इस रूप को दर्शन करने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता. Unless your sadhan has really achieved a particular stage which is mature, stable, you will not be able to see me. By memorizing the 4 Veds or by any yajna, havan, or different kind of tapasya, none of them will help you to achieve this vision. The only way you can achieve this vision is by getting the Anubhav Pad in Kriya. What is this Anubhav Pad? I don't know. Let us see. Kriya ki paravastha se hi Anubhav Pad. There you go. Unless you reach Kriya ki paravastha, which is Samadhi, then you don't have this Anubhav Pad, because you can't experience the Lord's presence unless you reach Kriya Paravastha or Samadhi. There is no other method. The knot in the heart, known as Hriday Granthi, has to be sorted out. The knots have to be opened. They have to be straightened out. Until that happens, avidya आदि संस्कारों के नष्ट हुए बिना संशय छिन्न नहीं होता. Your avidya is darkness, tamasic gun, and your doubts in terms of whether I am seeing the right thing, whether I am going in the right direction, whether this is the right thing to do, and so on and so forth. You constantly keep debating with yourself, where am I going, why am I doing this, etc. Those have to vanish. There has to be a deep, abiding faith. हृदय स्थित कामना के रहते अविद्या या ज्ञान नष्ट नहीं होगा. As long as your हृदय ग्रंथि is in all sorts of knots, your desires, such desires and questions will not vanish. यह अज्ञान कब नष्ट होगा? When will it happen then? What will be the cause of this improvement? तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब यह रावर ब्रह्म साधक के आत्म चैतन्य से अभिन्न रूप में दृष्ट होता है. When you can see the Lord as your soul, there being no difference between the two,
Only then will this happen. वह कहाँ है? Where is he? मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति. मुंडक उपनिषद. Atma is visible, apparent, by removal of manovritti, your tendencies of your heart. I want this, I want that. इसी कारण वह मनोमय है. वह प्राण शरीर नेता अर्थात प्राण और शरीर का नियंता है. He controls the प्राण and your body. Who? The आत्मा, the soul और मन. इन दोनों को स्थूल शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए करता है. Takes the pran and the man and the soul. Man and soul are not very much different. So he takes the pran and the man into your sukshma sharir from your sthul sharir. पुंडरीक रंध्र में बुद्धि या हृदय को सन्निवेशित करके वह अन्न में प्रतिष्ठित है अर्थात अन्य द्वारा परिपुष्ट देह में अवस्थित है. So अन्नमय देह, मनोमय देह, प्राणमय देह, and then विज्ञानमय देह, etc. There are 5. I don't know which is which. So we'll read and see. बुद्धि या हृदय को सन्निवेशित करके in the रंध्र. You put your buddhi and your heart into your सहस्रार. अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न द्वारा परिपुष्ट देह में अवस्थित है. He lives in the body which is fed by अन्न or grain or food stuff. हृदय सन्निधायम, हृदय अर्थात बुद्धि को स्थिर प्राण को शीर्षस्थ ब्रह्मरंध में स्थापन करने पर उसकी नित्य अवस्थिति या प्रकाश का ज्ञान होता है. When you are able to take your हृदय, hridaya means, see, hridaya normally we assume to be our heart. Hridaya here he is saying is अर्थात बुद्धि स्थिर प्राण. बुद्धि स्थिर प्राण and your man, all three if you take into the Brahma Randra, then you will see the light that the Lord is. How do you do that? When I read Brahma Randra, it was a connection. I remember one shlok which Sanal Masha has quoted in the Gita at 2-3 different spots. He says, Brahma Randre mano dattva chanardham yadi tishtati. If you are able to stay in the Brahma Randra mano dattva by taking your man and installing it there for adha chana, chanardham yadi tishtati, even if you stay there for half a chana. Chan is much smaller than a second. Now we normally compare chan is equal to 1 second. No, it is not. Chan is much, much less. I can't hear you, Runadi. You're saying something? Nanosecond. Yeah, nanosecond would be more like it, yes. Even if you are able to stay there for a little bit of time, all your pap. Once again, let me repeat the shlok first. Brahmarandre mano dattva chanardham yadi tishtati sarva papa vinirmuktva yatim paramam gatim. All your bondages will be cast asunder. You will be free of your pap and karma bhog and this and that, and you shall achieve salvation instantly. This is exactly what is being described here. He says, once again please read, हृदय अर्थात बुद्धि को स्थिर प्राण को शीर्षस्थ ब्रह्मरंध में स्थापन करके उसकी नित्य अवस्थिति या प्रकाश का ज्ञान होता है. Then you see this enormous glow of the Lord. तद विज्ञानेन गुरुपदिष्ट साधन के द्वारा प्राण को स्थिर करके धीर व्यक्ति उस आत्म तत्व को जानता है. धीर means patient. You have to have enormous patience. You have heard so many flowery things about sadhana and its ultimate goals and what you achieve at the end of it. It's not necessary that everybody can achieve that. Is that a reason for you to feel dissatisfied or, saying, oh, then what's the use? No.
See, because the results of your effort, the amount of your exertion is never rewarded less. You know, it never goes rewardless. It is always rewarded. Baba used to say a very simple thing, Malik na rakhe haq. Tumi ja korbe, ta pabe. Whatever you do, you will achieve according to your amount of your effort. So, and then in the sixth chapter of the Gita, in the 41, 42, 43, 44, which I have been often repeating, the Lord says, Prapya punya kritam loka nashvati shashvati samam. I'll just confine myself to that one line. Prapya punya kritam. Kritam is what you have done. That has earned you some brownie points, some merit points, you know, like we have this cashback system now in the banks and stuff like that. So that has earned you a punya, which punya you will be able to encash at the time of your death when you go up, leave this body and go on to the next world. But before going on to the next world, you will be taken to a higher stage of living where you will get rewarded for whatever little kriya that you have done. Having completely exhausted all your merit points, all your credit vouchers, you shall come back to the earth and then resume your next life in a different form, in a different environment, but your status in that life which you have just enjoyed shall not be lost. In this life, in the new life, you shall be able to achieve progress till that stage which you had achieved in the previous life very fast. Beyond that, you will have to struggle once again. So, the efforts that you do in this life towards achieving your goal of paravastha is never lost. That accrues to your credit in your bank balance, and you will get it at the appropriate time. That is what is being said here. वो आनंद स्वरूप और अमृत स्वरूप है. The Lord is pure joy. केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम आनंद मूर्तिम, केवलम अमृत मूर्तिम. These are his versions. प्राणायाम साधना के द्वारा प्राणों का प्राण ब्रह्म स्वरूपनी सुषुम्ना में दौड़ता है. Once again, प्राणायाम साधना के द्वारा प्राणों का प्राण ब्रह्मरंध रूपिणी सुषुम्ना में दौड़ता है. ब्रह्म स्वरूपिणी. Brahma is Sushumna itself. That is why she is the favorite friend of Lord Krishna. And Lord Krishna she used to call Sakha, and the Lord would call her Sakhi. Friend, friend. Girlfriend, boyfriend if you like. जहां जाने पर अग्नि की अपेक्षा भी प्रज्वलित ज्योतिष स्वरूप कुटस्थ देखा जा सकता है. When you reach that Sushumna and that ultimate destination, that you will see the Jyoti, the enormous light which is far more powerful than an ablaze campfire. ये गायत्री छंद स्वरूप चतुर्थ पाद ब्रह्म है, जहां जाने पर सब बंधनों से मुक्ति मिल जाती है. This is where you get free of all your bondages. और श्वेत द्वीप निवासी उत्तम पुरुष में लीन हो जाता है. Then you can see उत्तम पुरुष and you can merge yourself with him. I had known only the fact that we could see the उत्तम पुरुष. Here Sanil Maharshi says you can even merge yourself with him. There is a song, I don't remember any line except for the small little phrase which says, Shedin amar kabe habe, Shedin amar kabe habe. I hope my Guru Maharaj is listening. I'm sure he is. And someday I will be able to achieve it too, as I hope some of you will be too. पश्चात सूक्ष्माति सूक्ष्म सर्वव्यापक परमात्मा पुरुष को देखता है और वही हो जाता है. Then he becomes one with the formless one.
which is the tiniest of all atoms. क्रिया का अभ्यास करते करते इच्छा रहित हो जाता है, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है. You are dissolved, all your desires are dissolved by doing kriya sadhan, and you become one with him. That is number 53. We go on to 54. Okay, 54. Bhaktya tvanannaya shakya ahamevam vidho arjuna ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप. O परंतप Arjun, but the Lord has explained the difficulties of getting this vision, the difficulties of achieving this stage of Kriya. But here he is giving us simple solution. He is telling Arjun and through him all of us. He says, "Oh Arjun, I have told you what are the difficulties. However, when there is ananya bhakti, no other person, entity, anything in your mind, that kind of devotion, ananya bhakti, ke dwara, it is possible to see me, know me, and to enter me. By complete devotion, unblemished, complete attention is ananya bhakti. Question is, unspoken, unwritten question is, then how can we see you, O Lord? So he is now answering his own imagined question. He said, मदेक निष्ठ भक्ति के द्वारा इस प्रकार का विश्व रूप में शाश्वत परमार्थ स्वरूप में ज्ञात हो सकता हूँ. He who is completely devoted to me, to the exclusion of anything and everything else, only he can see me like this. प्रत्यक्ष रूप से मैं दृष्ट हो सकता हूँ. I can be seen in reality, in real time. तादात्म्य रूप में अभिन्न होकर प्रविष्ट हो सकता हूँ, अन्य किसी उपाय से नहीं. There is no other method to achieve this. Oops, what happened? So he says, O Arjun, ananya bhakti, anya. An means no, anya means other. Anya means no other. When you are devoted to me, as if there is nothing else in this world, which is a fact, because there is nothing else in this world. Ekoham dvitiyo nasti. There is no other. So if you know that, and if you apply that to your own thinking, and you are devoted to me to the exclusion of all else, then and then only will you be able to achieve this. सर्वदा आत्मा में रहकर गुरुवाक्य में विश्वास करके यह रूप देखा जा सकता है. I have told you this. When you do enough sadhan and you have complete faith and surrender in the Guru's directions and his opinions, you can see this vision. तत्वेन अर्थात पंच तत्व में रहकर क्रिया के द्वारा प्रकृष्ट रूप से आवेश करने पर ब्रह्म की अपार महिमा न जान सकने के कारण उसके अस्तित्व में संदेह होने की संभावना है. We are not aware of what the Brahma is, what the formless one is. If he is formless, why is he formless? One of the questions that I raised in my book was, there are 10 indriyas that the Lord has provided to us in the shape of our body. 5 sensory organs, 5 work organs, which can be used to interact with the world. What was his problem? Why didn't he provide us any one even, maybe to see him, maybe to hear him, maybe to smell him, maybe to touch him? One.
Why was he such a Uncle Scrooge? He could have given us one facility, maybe the 11th one, or maybe he could have enabled one of the 10 to be able to interact with him and in addition the world. What was his problem? Why didn't he do it? That was my question. This is exactly what he's saying. Because we do not know his extreme mahima. Mahima is glory. Sometimes we even doubt that he exists. And such doubts will not take you, they will put you off the track. क्रिया की परावस्था में रहना ही ब्रह्म भाव है, बिना क्रिया के उनकी महिमा जानना संभव नहीं. His extreme glory will be possibly known to you only if you have extensive sessions of Kriya Yoga. Otherwise not. क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था में पूर्ण स्थिति लाभ होती है तब फिर मन दूसरी ओर नहीं जाता. When you achieve क्रिया की परावस्था, which is samadhi, at that point of time there is no such thing called man. The man has completely sublimated itself with the soul, become part of the soul. And therefore, because there is no man, all your indriyas, all your sensory and work organs become ineffective. They don't work. They become, in Hindi it is nishkriya, inactive. And you are not even conscious of your own existence, your body, your desires, your family, your relations, nothing. Everything has vanished. Only he is there, and soon enough, excuse me, you merge with him. You become him. That is samadhi. इसका नाम है अनन्य भक्ति. The ability not to think of anything except him is ananya bhakti. We just explained that. We just understood that. गुरु वाक्य में विश्वास करके जो क्रिया करते हुए अपने आप सब कुछ समझ लेते हैं. Those who do kriya need not be tutored. Kriya is guru. At a later stage of life, kriya itself is guru. That kriya will only teach you whatever you need to know. It will show you what you need to know. It will demonstrate which way to go, which way to avoid. So on and so forth. जीव सब वस्तुओं में रहता है परंतु आसक्ति पूर्वक रहता है. You stay in everything, in this house, in this room, on the TV, with friends. You are always attached to one thing or the other. As a contrast, the Lord also lives in everything, but he is not attached to anything. As opposed to you, who is attached to wherever you are. क्रिया की परावस्था में नशे में रहकर सब कर्म करता है. When you have reached the stage of samadhi or kriya ki pravastha, then you are intoxicated. Then you are not even aware what you are doing. He is the one who guides you. He holds your hand and guides you along the way. This शरीर रूपी चक्र का मध्य भाग है नाभि, जहां समान वायु रहती है. The Navi or the Manipur chakra is where Saman Vayu stays. There are 5 Vayus, remember? Pran, Apan, Saman, Udan, Vyan. The Saman Vayu is the balancer. It causes the Pran to come in and the Apan to go out. It holds them like a churning rope. This Saman Vayu is the center of Sthiratva, stability. Complete cessation of all activities, all movement, all chanchalatva, and that is Brahmapad. यहाँ रहने पर अपने आप राजा हो जाता है. When you are able to achieve staying in the Saman Vayu, then you become the king of all you survey. यानी समस्त इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं. All the indriyas become, completely subjugated. इस प्रकार का विचित्र नशा होता है जिसमें चैतन्य रहता है, आनंद रहता है. You are aware of only joy and an enormous presence. That is chaitanya. इस प्रकार उसके स्वरूप का ज्ञान होता है. That is how you know him. कुटस्थ के भीतर नक्षत्र स्वरूप ज्योति दिख पड़ती है, उसके भीतर त्रिलोक स्थित है.
As you enter the Kutastha, and some of us do it on a regular basis, then you see first very, very small tiny dots like small stars shining against a black sky. And then you go in further and you see all sort of wondrous things. And it also has 3 lok, the 3 places to stay. ये प्रकाश स्वरूप दीप्ति है. This is the glow of a light. उसके भीतर पहले अग्नि, first you see fire, then you see lightning, and then you see the sun shining. इस प्रकार जो दिव्य चक्षु वही ब्रह्म है, जगन में व्याप्त है. This दिव्य चक्षु, the Kutastha is ब्रह्म. उसके भीतर प्रवेश किया जा सकता है. यू कैन एंटर दैट. कुटस्थ के भीतर जो नक्षत्र है वह गुहा स्वरूप है. उसमें प्रवेश करने पर आश्चर्यजनक दृश्य दिखते हैं. यू सी वंडरस थिंग्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन यू एंटर द कुटस्थ. यहाँ रहकर सब कुछ देखा जा सकता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज रंग महल. कबीर सेड. अदर प्लेसेस इट इज नोन एज बनारस. इट इज अदरवाइज ऑल्सो नोन एज काशी सर्व प्रकाशिका. दिस इज वेयर यू कैन गेट नॉलेज अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, इंक्लूडिंग द ऑलमाइटी. इस प्रकार जो दिव्य चक्षु है ब्रह्म, कुटस्थ के भीतर गुहा से वहां रहकर सब कुछ देखा जाता है. वह तुम गुहा ही आश्रय होता है. गुहा इज ऑल्सो नोन एज भ्राम अरी गुहा. गुहा मीन्स गुफा. गुफा मीन्स केव. ब्रह्म अरी. ब्रह्म इज योर illusion. This gufa, once you enter this, the Kutastha, it is Ari. Ari means Shatru, to Brahm. So all your illusions are removed. You are aware of reality. उस ब्रह्म में रहते रहते साधक तद्रूप हो जाता है. He becomes part of him, the Almighty, who lives there. वहां रहकर सब कुछ देख जाता है. You can see everything. वो गुहा ही आश्रय होता है. उसमें ब्रह्म स्थित. ब्रह्म रहते रहते साधक उसके भीतर ही श्वास चलता है. भ्रूमध्य में दृष्टि रहती है. उस समय भीतर ही भीतर श्वास चल रहा है. सुषुम्ना इज नाउ एक्टिव. यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर सुषुम्ना एंड योर एक्सटर्नल आईज आर फोकस्ड ऑन द कुटस्थ. प्राण और अपान समान रूप से अवस्थिति करते हैं. दे रिसाइड. प्राण, अपान एंड समान रिसाइड एज वन. There is no division between all 3. वायु नासिका के भीतर ही विचरण करती है. There is no exhalation or inhalation. The sushumna air that flows in stays within your nostrils. It does not exist, nor do you take anything from your nostrils. इस प्रकार की अवस्था का नाम ही निष्कल अवस्था या क्रिया करते करते अपने आप होती है. दिस हैपन्स टू यू ऑटोमेटिकली व्हेन द टाइम इज राइट. द गुरु एंड द ब्रह्मा विल हैव अ मीटिंग एंड देन डिसाइड whether the time is right for you and grant you that extraordinary situation. जब सब ब्रह्म हो जाता है तो दूसरा कुछ नहीं रहता. When everything is he, then what else is there? There is nothing else. और अद्वितीय ब्रह्म का बोध होता है. देन यू कैन एक्सपीरियंस हिम. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याति लक्ष्यम. यू कैन एक्सपीरियंस हिम. यू कैन सी ही इज केवल ज्ञान मूर्ति. नाउ दिस ज्ञान हैज अपीयर्ड टू यू, सो यू आर एबल टू सी हिम. सीइंग हिम एज इन एक्सपीरियंसिंग हिम थ्रू योर ब्रेन. ब्रह्म में रहना. इस ज्ञान का नाम है कैवल्य. This is called कैवल्य. सर्वदा क्रिया करने पर कैवल्य पद लाभ होता है. अर्थात जो केवल कुंभक में सदा रहता है और संसार के सब व्यापारों में रहते हुए भी केवल्य पद में आरूढ़ रहता है, उसको जीवन मुक्त करता है. He who is in such a stage of kriya in paravastha, he is not aware of the entire world, even though he is doing his worldly duties. You know, he will eat, he will live, he will sleep, he will do everything, and yet he is constantly involved only with the Kutastha. I don't know how that is possible, but it is said here, so it is 100% possible. Such a person is called Jeev Unmukt.
He is already free even as he is living. He is already achieved salvation even though he is living on the earth. इसके लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है. You need to do extensive kriya योग. नायमात्मा बलहीनेन लभ्य. The soul cannot be achieved, experienced by the weak, people who are not strong enough to work long enough to see it. बलहीन पुरुष आत्म स्वरूप से अवगत नहीं हो सकते. The weaklings, the people who lose heart, are not going to be able to see and experience and feel the presence of their soul. Yog bal hi prakrit bal hai. This yog bal, the strength of your yogic practice, is the real strength. Everything else is transitory. So I think we'll stop here. 52, 53, 54 we have done. Okay, the last shlok. Shall I continue? What is the time? 7:17. All right, let us continue this and finish this chapter. This is the final advice that the Lord is giving to Arjun. He has seen, experienced an enormous vision, a rare vision, a vision which is not available to even the devatas, the deities. And now the Lord is giving him a sermon. What should you do now? Now that you have seen me in my enormity, excuse me, this is what you ought to do. What is it? He says, Mat karma krita mat parma mad bhakta sangha varjita nirvaira sarva bhuteshu yasamameti pandava. It's a very famous shlok. Some people love it. He says, Mat karma krita mat parmo. O Pandav, a person who strives to work at, labors at doing my work. My work is Kriya. And he is completely devoted to me, Matparayan. Madbhakt, he is my devotee. Deeply and unquestionably, he is my devotee. Asakti Shunya, Sangha Varjita, he has got no attachment to anything other than me. Sab bhuton mein shatru bhav rahit, because all the other living beings are but parts of me. So he has no scores to settle with anybody else. Such a person, if he is able to achieve this situation over a certain period of time, वह मुझको ही प्राप्त होता है. He will receive me, he will merge into me, he will become a part of me. This is the final shlok of chapter 11. Please remember this. This is worth remembering. Mat karma krita mat parma mad bhakta sangha varjita nirvaira sarva bhuteshu yasamameti pandava. सब शास्त्रों का सारभूत जो परम रहस्य उसे यहाँ बतला रहे हैं. He's talking about the essence of all shastra, all scriptures. This is the essence of all scriptures. This is why this shlok is very famous. मदर्थ अर्थात मेरे लिए जो काम करता है. He who works for me. मैं ही जिनका परम पुरुषार्थ हूं. पुरुष अर्थ. पुरुष is पुर में सोने वाला. He who sleeps, he who resides in the pur. The pur is the body. So he is Purush. Arth, meaning. What is his meaning? So Purusharth is your effort to achieve him and know him. वो मेरा भक्त है, अर्थात he is my devotee. He is completely dependent on me. He has sublimated himself unto me. पुत्रादि में आसक्ति रहित.
He has got no attachment with his family, with his wife, his body, his son or daughter or granddaughter or money or house or wealth, etc., etc. And he is completely free of any enmity with anything else. वही मुझको प्राप्त होते हैं. Only he can achieve me. Nobody else can achieve me. I think it's a very long one, so oh my God. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. I don't think we'll be able to manage it, so let us postpone it till tomorrow. But we have understood the essence of what the Lord is trying to say here. We will read it in great detail tomorrow. Shri Krishna Govinda Hare Murare He Ram Narayana Vasudeva Shri Guru Chaitanya He Atmadeva He Mata Durge Har Vishwanatha Sarve Bhavantu Sukhinam Sarve Santu Niramayam Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Asato Ma Sadagamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Mamritam Gamaya आविरावी महीधि. बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय. परम गुरुदेव की जय. परात्पर गुरुदेव की जय. परमेष्टि गुरुदेव की जय. आदि गुरुदेव की जय. गुरु माता की जय. हर हर महादेव. मामा प्रणाम नेविन. जय गुरु. I would like to discuss something with you. When should it be right to call you up? Right now you can continue. I'll switch off the other media. Ma pranam neven. আমি সুইচ অফ করছি.